ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियां, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। आज बाबा ने धारणाओं की बात की। सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। समझ आ रहा है? बाबा ने पूछा, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? क्या ऐसी पॉइंट विशेष जिस पर बाबा हम बच्चों को तैयार करते हैं जिससे हमारी बिगड़ी बन जाती है? क्या उत्तर? हाँ, जैसे बाबा से कहते हैं, बाबा आप आओगे तो हम आप पे वारी जाएंगे और वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वारी जाओ तो बिगड़ी सुधरेगी। ठीक है, गीता जी बिगड़ी कैसे सुधारते थे? बिगड़ी बाबा हमारी बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? तकदीर को संभालते हैं। किस आधार पर? इस आधार पढ़ाई के आधार। पढ़ाई के आधार पर। बाबा ने कहा पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगड़ देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए, भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने से नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। इसके बिना संभव नहीं है। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब ये गीत हम अर्थ से जानते हैं, इसके ना टिक करके ये सच्चाई है कि शिव बाबा से निराला कोई भी नहीं है। कब आता है, कैसे आता है, सारा कुछ करके बच्चों को राज्य भाग्य दे करके आराम से घर में बैठ जाता है। और जब बच्चे द्वापर से दिक्कत में आते हैं फिर बाबा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन से बच्चों ने सुना? प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने सुना। तो बच्चे जानते हैं, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। मन ही नहीं लगेगा किसी का। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, हम आत्माओं का बाप भी शिव है। वह बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भारत की ही बिगड़ी हुई है, उसको ही बनाते हैं। क्यों? भारत के अलावा बाकी सारी दुनिया सुधरी हुई है, पर मुख्य कारण क्या है कि भारत बिगड़ा है, इसलिए वो बिगड़े। तो भारत की बिगड़ी सुधारते हैं। बाप कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी जान ना सके। बाबा कहते बरोबर भारत बहुत ऊंच था,
अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंच थे अब नीच हैं। दूसरे धर्मों की अगर कहानी सुनाई जाए ना तो गरीब धर्म रहे हैं शुरू से। और भारत की बात की जाए तो बहुत रईस था ना, धनवान था। बाबा कहते बहुत ऊंच वो थे भी नहीं इतने। जिन्होंने राजाई गंवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। सब कुछ खो दिया हमने, पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। धर्मों का छोड़ दो, घर में हंगामे इतने हैं। गृह युद्ध ही घर घर में ही चल रहे हैं, बाहर की तो बात क्या करें। बाबा कहते चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कहे माला फेरते हैं तो जरूर परमात्मा को ही याद करते हैं। राम वैसे कितने बताए गए हैं? चार। क्या याद है कौन से? एक घट का राम, ठीक, एक दशरथ वाला राम, ठीक। विद्वान जी एक आत्मा राम, एक शिव बाबा राम। इसको कैसे गाएंगे? कैसे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो चार रामों में जिस राम को याद करते हैं वो है परमात्मा शिव बाबा। नाम ही है रुद्रमाला, रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। दोबारा सुने, क्या करते हैं हम? सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तो देखो हमारी पूजा हो रही है, हमने ये सब काम किए हैं, अब दोबारा वो काम कर्तव्य करने का हमारे पास मौका है ना। तो और कर रहे हैं और हम दोबारा से उसी को अपना रहे हैं। हम वो शक्ति दोबारा से भर रहे हैं, उस कर्तव्य को दोबारा से जी रहे हैं। हाँ, रुद्र है बाप उनका, शिव बाबा का बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तुम्हारी पूजा होती है। एक तो किस रूप में बताई? साकार में। अब एक शिवलिंग और साथ साथ शालिग्राम, तो तुम्हारी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि तुम सेवा करके गए। अब हम जब धरती पर उतरे भरपूर थे, धरती सुख में थी, हमने इसका भरपूर आनंद भी लिया। अब हमें इसे छोड़कर परमानेंट मतलब चक्र खत्म करना है तो हमें इसको फिर से वैसा बनाना पड़ेगा जैसा हम यहाँ पर आए थे। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पुनः वो सेवा करते हो और बाबा का थैंक्स है हमसे वो सेवा करवा लेते हैं और हमें चुना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है आज की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे।
अब सोचने वाली बात है। अच्छा पॉइंट है। भगवान के नजदीक कौन होगा? जिन्होंने बहुत मदद की होगी। मदद किस तरीके से करनी है? तन वाले तन से कर रहे हैं, मन वाले मन से कर रहे हैं, धन वाले धन से कर रहे हैं। कोई दो तरीकों से कर रहा होगा। कोई तन और मन लगा रहा होगा, कोई मन और धन लगा रहा होगा, तन नहीं है उसके पास, लगाने को समय नहीं है। कोई तीनों ही रीति से लगा रहा होगा। कोई कह रहा होगा हम है ही नहीं, तू ही करवा ले, अपने समर्पण करके बैठा होगा। बाबा कहते जो जितनी जैसी मदद करते हैं उसी हिसाब से नजदीक बनते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरो जाए, बाबा के बिल्कुल पास में आ जाए। करना क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। अब याद करना माना बैठे बैठे याद ही करना, सारे कर्म करते करते याद करना है, क्योंकि कर्म बिगड़ तो रह नहीं सकते हैं। निरंतर याद। बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। कल ब्रह्मा बाबा क्या कह रही, मैं तो भूल जाता हूँ, मैं बच्चा हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ। तो कहने का तो बहुत सहज है। जन्मते ही बच्चा मम्मा बाबा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। और कौन से माता पिता? बेहद के पारलौकिक माता पिता। वो माता पिता हमको राजाई प्राप्त कराने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने के लिए। तो क्या बात सुनाई। जैसे बैरिस्टर, वकील बैरिस्टर बनने की शिक्षा देंगे, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वो हमको राजाई की शिक्षा देते। दीदी बाबा तो कहते हैं कि तुम ही तो राजा बनते हो, मैं थोड़ी बनता भी नहीं है। हाँ। ज्ञान भी देता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वह जानते हैं, परंतु बाबा कहते निराकार है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल है, सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। सारी सृष्टि पर दया करते हैं क्योंकि सारी सृष्टि कैसी हो गई? तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। दया कैसे करते हैं बाबा? उनको आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं जिससे वो पावन होते हैं, वो भी सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नून है। क्या करना होता है? आत्मा पावन बनने से सब चीज सतो प्रधान बन जाती है। तो किसकी देखो हम पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम कहते हैं दूसरा नहीं सुधर, कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, पहले हम तो सुधर लें, तो खुद के होने से कार्य होता है। बाबा कहते हैं ये तत्व अभी कितने नुकसान करते हैं। वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते हैं। ये बड़ी बात है। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है। आज तक भी बुजुर्ग लोग कोशिश करते हैं बाल डाई करवा लेंगे, नकली दांत लगवा लेंगे, आंखों का ऑपरेशन करवा लेंगे, हियरिंग एड आजकल तो जवान दीदी बुढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं, और बुढ़े से जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है कि आत्मा नहीं चाहती कि वो बूढ़ी हो, क्योंकि उसके अंदर सत्युता है ही नहीं। क्योंकि उसके अंदर सत्युता में संस्कार था कि वो बूढ़ी नहीं होती है। वो यादाश्त जो है ना उसको बनाकर रखना चाहती है। तो बाबा कहते वही बिगड़ी को बनाने वाला है, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। किसको? बाबा। वही बिगड़ी को बनाने वाला है बाबा, हमारे परम पिता को ऐसा कह सकते हैं। वही बाबा कहते खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वो तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजा ही नहीं करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हमको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के, तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं,
फिर तुम्हारे पर कोई भी अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्य त्रेता में और कोई होते ही नहीं। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। भगवान ने ही राजयोग सिखाया है। तुम बच्चे जानते हैं हम मनुष्य देवता बनते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। और विधि क्या होता है? सारा मदार है पवित्रता पर। बिना पवित्र बने बिगड़ी सुधरे संभव नहीं है, क्योंकि वो सुधरी ही तब थी जब वो लोग पवित्र रहते थे, और दोबारा से सुधारनी है तो वो नियम अपनाना है। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है। बच्चियां लिखती हैं, बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं। तो बाबा कहते बड़ा युक्ति से चलना है, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है प्लस और भी बढ़ जाते हैं। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, ज्यादा हो जाता, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले तो नष्टो मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? फिर उनसे काठी लकड़ी कटवाते हैं, राजा लोग से आश्रम की सफाई करवाते हैं, ताकि देह अभिमान टूट जाए। और अगर देह अभिमान नहीं टूट रहा है तो वो जिस लक्ष्य को लेकर लेना चाह रहे हैं ना, प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। यहाँ भी ऐसे कायदे। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, उनसे करवा लो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, हम ये काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनकी परीक्षा ली जाती। जब हनुमान जी भक्ति में भी दिखाया ज्योतियों में जाके बैठे, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसी सेवा करने में? तो ये बात सेवा की नहीं है, बात है कि अभिमान किस लेवल पे है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने लिए तुम सब कुछ करते थे। अच्छे अच्छे रईस घरों के बच्चे थे बाबा के पास। मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, मोची तक बाबा ने बनवाया, बड़े बड़े डेगचों के अंदर घुसाया, करो सफाई। कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? नहीं आएंगे। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते हैं। उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ, एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाप को भूलने से छी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना जी। क्या बताया? जो पुरुषार्थ अच्छा करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, और पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। बाबा ने लाइन बोली दास दासी भी बनने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे बच्चे भी होंगे जो पुरुषार्थ नहीं भी करेंगे। यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए? वो तो चाहिए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ नहीं कर सकते। राजा महाराजाओं के काम कितने होंगे, तो वो दास दासी चाहिए होंगे।
तो बाबा कहते माँ से भी जास्ती, सही पॉइंट है, दास दासियां तो अंदर रहते हैं, बहुत कहते हैं हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा। अच्छा है। हाँ, भाई माँ से जास्ती तो कृष्ण उनकी ही गोद में आया। दास दासियों के अब कहाँ जाके बुद्धि चलाई। आजकल बच्चों को नर्स ही संभालती है, वहां तो कृष्ण को संभालने में बहुत खुशी होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं कृष्ण को झूला झुलाती है, वहां भी दासियां संभालती हैं। माँ तो बस करके दे दिया, वो देखिए, सब खेलो। हाँ, बच्चे वहां वैसे भी नहीं रोते होते हैं। बाप दादा को बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। काम वाम भी होते हैं, अपना बच्चों में खेलो कूदो सब मनाओ। हाँ, बाप दादा को बड़े बाप बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। क्यों? बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काठी है, अलग अलग जंगल की लकड़ी है, एक जैसी नहीं है। किसके संस्कार कैसे हैं, किसके संस्कार कैसे, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। अब देखो ना, सेंटरों पे कितने कितने संस्कारों की आत्माएं आती हैं, सबको एक साथ करके चलाने वाला बाबा ही है। बाबा कहते कितना संभालना होता है। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। अब गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, उनकी गोथरी जिसमें वो आते हैं ब्रह्मा बाबा, तो वो जाने और ये जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देगी जो पता भी नहीं पड़ता है। गलती करने वालों को यही भान नहीं होता मुझसे गलती भी हो रही है, ये तभी नहीं मानने को तैयार होते हैं। नहीं होते। और कहो तो कहेंगे खुद को देखो, फिर अपने को तो मानेंगे नहीं। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो चलो नहीं ली, नहीं झुके किसी के आगे, फिर क्या होगा? कर्म भोगना तो भोगनी पड़ेगी। यहाँ तो नहीं माने से तो हल्का हो जाएगा, और नहीं तो फिर कर्म भोगना होगा। अंदर मन भी खाता रहता है। अरे पता ही नहीं, मान नहीं रहा कि मेरे से गलती हुई है, मन तो तब खाएगा। वो यही स्वीकार करने को राजी नहीं है कि मैंने गलती की है। अब ऐसे का क्या करोगे आप? 10 लोग गलत कह रहे हैं, तो पता है 10 को गलत किया, वो कहता नहीं मैंने की ही नहीं। तो भैया अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब किताब पूरा करो, क्योंकि ऐसे तो तुम मान नहीं रहे। ऐसे लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। अहंकारी जो होगा ना, गलती मानेगा नहीं या बीमार पड़ेगा, बीमार ही पड़ सकता है, उसका और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वहीं से हिसाब किताब पूरे होंगे, बैलेंस होंगे। बाप कहते हैं माया का ग्रहण ऐसा लगा है, बाप खुद बतलाते हैं ब्रह्मा बाबा, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है। तब बाबा के साथ ऐसा होता है। और स्वार्थी तो सब है ना। और दीदी फिर जो हमारे साथ होता है, बाबा के साथ होता है, तो हमें लगता है कि हाँ। हमें फिर परेशानी नहीं होती है, नहीं होती है। ऐसे तो इस बात को आपने कहा है, हाँ, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं, तो बाबा फिर अनुभवी होकर बच्चों को समझाते हैं। पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना, तो पहले ही अनुभव कर लेते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मेरा तो बहुत अच्छा योग लगा, मेरे को ऐसा फील हुआ, मेरे को ऐसा फील हुआ, तुमको हुआ, दूसरे को भी कहने दो कि तुमको हुआ। कैसे कहेंगे? व्यवहार से कहेंगे, व्यवहार से कह पाएंगे ना। और देखो हमारे जो पुरुषार्थ की सबसे बड़ी चेकिंग होती है, वो किसके द्वारा होती है? स्थूल में दीदी कह नहीं पाएगा, चलन अच्छी होगी, चेहरे चमक खुशी होगी। आपके सबसे निकटतम आपका निजी परिवार, वो बताएगा आपका पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। क्योंकि जितना अच्छा वो हमें जानते हैं, हम भी शायद खुद को नहीं जानते। हम कहाँ क्या कर जाते हैं, गड़बड़ है ना, वो समझते हैं। वो अगर ये कहेंगे अब परिवर्तन है, तो बाबा ने लौकिक का भी सर्टिफिकेट चाहिए
अलौकिक का भी सर्टिफिकेट चाहिए और बाप का भी चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा कि लौकिक ने चलो छोड़ो, ये नहीं होगा। बाबा कहते हैं साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तो सच्ची दिल पर साहब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिल जाती है। सत्य में तो स्वर्ग में रहेंगे, या मंदिर में कोठरी में हमें बिठा दिया जाता है। सत्य को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व का मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिसमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हमने सिखाई दुनिया को पूजा। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी, हाँ जी क्या कहा होगा, नाक पकड़ के माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी, इधर से अच्छे अच्छे बच्चों का भी बेड़ा गर्क कर देती, बेड़ा गर्क कर देती है, और कर लेती है। बच्चों का भी नाक कान से बच्चों का भी, लाइन ऐसे जो ना का भी सेट हो। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी या माथा खराब कर देता है। आज माथा बोला। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है। ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे, अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो ना। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, बहुत अभिमानी हाथी। जो अभिमान को मकना का नाम था उसका हाथी का, मकना हाथी। तो गजल ग्राह की कथा, वो हाथी उसको उसमें गिर जाता है दलदल में, तो उसको लगता है कि मैं पार हो जाऊंगा, प्रयास बहुत करता है, पर मगरमच्छ उसे और नीचे और नीचे और नीचे ही खींचता जाता है। तो जब सूंड बराबर बसती है ना जगह, तो भगवान को बुलाता है। तो बाबा कहते इतने डूब जाओ तब जाके मत बुलाओ, मदद तो करता है। हाथी को बहुत देह अभिमान होता है, उसकी देह इतनी होती तो अभिमान तो होगा ही। देह अभिमान भी बहुत नुकसानकारक है। आधा कल्प चला है ना, वहां तो समझते हैं हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहां आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी हैं। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। कोई बात हो जाए तो बाबा को बतानी है, छिपाते छिपाते छिप ही जाएंगे। योग टूट पड़ता है, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, तो जो बिगड़ी को बनाने वाला है उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, कहता है बिगड़ी को बना दूंगा, शर्त क्या है, मुझे याद कर। हाँ, और पवित्र बन। पवित्र, अच्छा, अति मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट बाबा कहते, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है।
दूसरा नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है, देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कल का वरदान किसको याद? दिलाराम दयाराम के दिलरुबा भाव दिलरुबा पर था क्या? दिलरुबा भाव तो बाद में है, हम बाद में ही है, पहला होगा। और वो शुरुआत में आता है त्याग वाला स्लोगन था ना लगे। इसमें? चले आज का सुन लेते हैं फिर अभी तो। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाली श्रेष्ठ जादूगर, वो वरदान था बुद्धि के चमत्कार द्वारा। हाँ ऐसे ही वो शुरुआत में है ना? बुद्धि के आज भी जादू की बात की है। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाबा कहते हैं बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है बाबा कोई बोले जो निर्बंधन को, जिसको कोई बंध बांध नहीं सकता, उसको भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितनी बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो काम आपका है, कराओ। आप निमित्त, हाथ हम चलाते हैं, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का रिजल्ट, उसका बोझ भी बाप को देते हो, अच्छा अब खुद हल्के रहते हो। तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। क्लियर कर दिया? और फिर हम कहते थे कि बाबा जादूगर है, बाबा ने आज हमें जादूगर कहा कि तुम उस पे सारे बंधन डाल दिए, तुम्हारा काम है, तुम करो, हम खा रहे हैं खाओ, बैठ में चलो, सब करो, ऊंचा उठाते हैं। तो स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर स्लोगन है। अपनी स्व स्थिति की शक्ति से पर स्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात होगी बाबा ने। अपनी स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। स्व स्थिति शक्तिशाली है, पर स्थिति कमजोर है, बाहर से आई है, और बाहरी दुनिया के रचयिता हम होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बाहर सब कुछ घटता है। तो अगर ऐसा है कि हमारे ही सोचने से घट रहा है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? हम। तो हमें शक्ति को पहचाने कि हमारे सोचने से बाहर का कार्य क्षेत्र जैसा भी हो रहा है, तो अपनी स्थिति को ऊंचा करना है। स्व स्थिति नीचे तो परिस्थितियां बड़ी, स्व स्थिति ऊंची परिस्थिति छोटी। ऊपर हवाई जहाज में उड़ो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, माचिस का डब्बा, और नीचे बिल्डिंग होती है, क्या पहाड़। अवस्था ऊंची और अवस्था नीचे की बात है। तो स्थिति भी ऊंची, जितनी ऊंची रखेंगे। ऊंची स्थिति किस विधि से रखी जा सकती है? ऊंची सोच से। तो जितना ऊंचा सोच होगा उतना वो पावरफुल होगा, तो परिस्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे और परेशान नहीं होंगे। तो क्या बताया, परेशान कौन होता है? जो अपनी शान से परे रहता है, नीची स्थिति में। तो हमारी सबसे बड़ी शान है जो सोमान बाबा ने हमें दिए, मैं भगवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर स्नेह का सागर हूँ, जितने भी दिए हैं। तो इस शान में रहेंगे परिस्थिति अनुसार, तो सब समस्याएं समाप्त होंगी। तो ये स्लोगन क्या हुआ? अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। और अगर कोई परेशान दिख रहा है तो समझ जाओ स्थिति में नहीं, स्वस्थिति में नहीं, गुस्सा कर रहा है शान से परे। हमारी शान शांत है। अपवित्र विचार चला रहा है शान से परे, हमारी शान पवित्रता है। दुखी है, हमारी शान सुख है। घृणा नफरत, हमारी शान प्रेम है।
इन सब शानों से परे होकर के परिस्थिति के वश हो रहा है। ओम शांति।